लाइव कार्यक्रम रखा है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अक्सर कहा जाता है कि भारत एक ग्रामीण देश है और लगभग 70% इसकी जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और देश की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था से चलती है। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि भारत एक ग्रामीण देश है, 70% जनसंख्या भारत के गांव में निवास करती है और भारत की अर्थव्यवस्था गांव से चलती है। लेकिन मुझे ये उत्तर दिया जाए कि अगर देश की अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों से चलती है तो चर्चाएं किसी भी देश की हों वो शहरों से होती हैं। देश को बड़े बड़े शहरों के नाम से पुकारा जाता है, या देश की पहचान जो है वो बड़े बड़े मेगा सिटीज और शहर के जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, चाहे विकास से संबंधित हो, चाहे राजनीतिक गतिविधियों की बात हो, या प्रशासनिक व्यवस्था की बात हो, या कार्यालयों से संबंधित कोई बात हो, तो अक्सर हमने सुना है कि शहरों का नाम अखबार में भी आता है, रेडियो टेलीविज़न के ऊपर भी, और आज जो सोशल मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है चाहे प्रिंट मीडिया है, उसके ऊपर भी केवल और केवल जो शहरी अर्थव्यवस्था है, जो सिटीज़ हैं, उन्हीं का नाम जाना जाता है। और बड़े दुर्भाग्य से ये कहना पड़ता है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था गांव से जुड़ी हुई है और गांव से जिस देश का संचालन होता है, जिसकी इकोनॉमी ग्रामीण से चलती है, और उन ग्रामीण क्षेत्रों का आज तक नाम कहीं ना तो कागजों के अंदर है और ना कहीं मीडिया के अंदर या किसी भी पटल के ऊपर ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र नहीं होता है। बड़े दुख से आज कहना पड़ रहा है। और मैं एक छोटा सा अदना सा व्यक्ति हूँ और भारत के ग्रामीण क्षेत्र के आखिरी पायदान से आता हूँ, इसलिए मैं पूरे भारत की बात न करते हुए मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र जो कालाकोट से होते हुए दाली, जाटा माल्या, जाटा ब्राह्मणा, सोंचल, पुंडल, सड्डा, कंथोल, बैनंबल और लास्ट में बढ़ाल तक का बीच का जो ये ग्रामीण क्षेत्र है, मैं इन क्षेत्रों की बात करना चाहूँगा। रियाज साहब, आप भी जानते हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं और आपने हमेशा काफ़ी कवरेज की होंगी और काफ़ी मुद्दों के ऊपर बातें भी की होंगी। मुझे आप ये बताइए कि आपका प्रश्न था कि शहर और गांव की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रूरल अर्थव्यवस्था जो शहरी अर्थव्यवस्था है, इनके बीच में अंतर क्या है। तो मैं आपको आज इस
फेसबुक लाइव के माध्यम से ये स्पष्ट कर दूं कि शहरी अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जमीन और आकाश का फर्क है। मैं तथ्यों से आपके स्पष्ट ये बात रखना चाहूँगा। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा तथ्यों के साथ। हमने अक्सर ये पढ़ा है अर्थशास्त्र के अंदर कि किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जब तक देश की अर्थव्यवस्था के साथ नहीं जुड़ी होती या नहीं जुड़ती है, तब तक उस क्षेत्र का विकास कतई नहीं हो सकता। और इन क्षेत्रों की वास्तविकता ये है, मेरा तात्पर्य है कि बडाल से लेकर कालाकोट का जो ये बीच का क्षेत्र है, अगर आपको पूछना है तो उस आदमी से पूछिए जो बडाल की और बई नंबल चिका खेत, या इधर आप लगा लीजिए तेलना है, बरसू है, कोट है, छपड़ा है, और इधर लगा लीजिए संदार है, सोंचल है, मनवा है। इन लोगों से जाकर के पूछिए कि भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक वाली अर्थव्यवस्था कहाँ है, और इन लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या हैं, और इन लोगों की अर्थव्यवस्था कौन सी नेशनल इकोनॉमी के साथ जुड़ी है। इन लोगों से जाकर पूछिए। वो आदमी जो बडाल, जिसका नाम मुझे याद है, एक एक्स पंच है साई मुनीर, उससे जाके पूछिए। या इधर छपड़ा ऊपर कोट के करीब एक बुजुर्ग हैं, उस आदमी से पूछिए जिसका छत नहीं है, जिसको 3 टाइम का खाना नहीं है, जिसके पास केवल एक बकरी है। और इवन के ग्रामीण अर्थव्यवस्था यहाँ तक सिकुड़ चुकी है कि पिछले ज़माने में लोग अपनी ज़मीन से अपने घर का गुजर बसर करते थे। अपनी ज़मीन से फसल उगा करके उस फसल के लिए घर का पेट भी भरते थे, और घर के अन्य जो खर्चे थे वो भी उसी फसल को बेच फरोख्त करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन आज की व्यवस्था यहाँ तक पहुँच गई है, आज की परिस्थितियाँ यहाँ पे हैं कि उन लोगों ने, मैं अपनी बात करता हूँ कि हम लोगों ने जो एग्रीकल्चर सिस्टम हमारा था, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हम करते थे, जो खेती बाड़ी करते थे, फसल बोते थे, जिससे हमारा घर का पूरा गुजारा चलता था, आज वो भी हमने छोड़ दी हैं। उसका कारण यही है कि आज हमारे पास साधन नहीं रहे, क्योंकि पुराने ज़माने में कहीं बैल से या कहीं पुरानी थ्रेशर वगैरह मोटर वाली मशीन लगा करके हम उस फसल का निकालीकरण, हार्वेस्टिंग करके तो उसको कहीं आखिरी मंजिल तक पहुंचा लेते थे। लेकिन आज ये हालत हमारे इकोनॉमिक सिस्टम जो गांव का यहाँ तक पहुंच गया है कि लोगों ने दुखी होकर के, परेशान होकर के खेती, अपनी फसलें भी उगानी छोड़ दी हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं है कि वो फसलों का आउटपुट जो है, वो फूड ग्रेन्स जो है, वो आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए उन्होंने मेहनत करनी ही छोड़ दी है, क्योंकि उनको अपना भाग्य पता है, अपनी किस्मत पता है, उनको अपना लक्ष्य पता है कि आखिरी इस फसल को एंड में हम कहाँ लेकर जाएंगे। इसलिए
या तो अगर उगाते हैं तो माल मवेशी को ही चरा देते हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं है कि ये फूड ग्रेन, ये अनाज लास्ट में हम निकाल करके अपने घर के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि साधन नहीं है, जिस वजह से आज ग्रामीण स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि लोग लाचार हैं। इसलिए मैं आप फेसबुक आपका इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी अर्थव्यवस्था, इसके बीच में बहुत बड़ी खाई है। मैं विशेषकर मैं भारत की बात नहीं करूँगा, मैं डिस्ट्रिक्ट जोरी की बात नहीं करूँगा, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी कालाकोट की बात नहीं करूँगा। मुझे दर्द अगर है उस पीड़ा का है जो हम सहन करते आए हैं और कर रहे हैं। और अगर कहीं आपको मौका मिलता है तो उन लोगों को जाकर के पूछिए जिनका नाम मैंने लिया है, जिन क्षेत्र का नाम मैंने लिया है। अगला सवाल पूछिए जरा, आपका अगला सवाल क्या है? अगला प्रश्न आपका ये है कि जम्मू कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आपका क्या रद्द-ए-अमल है? तो रियाज साहब, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमने पॉलिटिकल साइंस के अंदर, राजनीतिक विज्ञान के अंदर पढ़ा है कि जब किसी देश की ब्यूरोक्रेटिक अर्थव्यवस्था या प्रशासन ब्यूरोक्रेटिक हो जाए तो शायद मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक जो व्यवस्था है वो कहीं नज़र नहीं आती है। और यही वास्तविकता है और यही सच्चाई है और यही हमारे साथ होता आ रहा है। क्यों? मैं एक मिसाल देना चाहूँगा इसके बीच आपको, मैं तथ्यों के साथ आपके साथ बात करना चाहूँगा। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इस आपके फेसबुक लाइव के माध्यम से कि ब्यूरोक्रेसी इस हद तक है, हमारे ब्यूरोक्रेटिक प्रशासन जो है वो इस हद तक पहुंच गया है कि एक जय साहब, मैं बड़े आदर से बात करूंगा, एक जय साहब PMGSY के मुझे मिलते हैं और वो कहते हैं कबीर साहब आपके घर तक रोड कितना किलोमीटर बन सकती है? तो मैंने उनको हंस करके कहा कि जय साहब अगर कहा जाए तो ऐसे तो रोड आधा किलोमीटर अगर देखा जाए तो वो मेरे घर तक आधा किलोमीटर ही रोड चाहिए होती है, मेरा घर जो है वो कनेक्टेड हो जाता है। लेकिन बीच में 10 करोड़ का मोटरेबल ब्रिज चाहिए हमें। तो उनका जवाब क्या था सुनिए, बड़े गौर की बात है। उन्होंने कहा कबीर साहब क्या बात है, हमने तो कल ही प्लान में डाला है, हमने कल प्लान भेजा है, ब्रिजेज का जितना भी है कालाकोट सर्कल के जितने भी ब्रिज हैं हमने भेज दिए हैं, लेकिन आपने बताया नहीं। रियाज साहब हद ये है, मैं आज इस आपके फेसबुक लाइव प्रोग्राम के माध्यम से ये पूछना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और मुझे भरोसा है अपने न्यायालय के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बड़े आदर से मैं ये आज सवाल करना चाहूँगा। मुझे ये राइट है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हुए मुझे ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है कि मुझे हक है कि मैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पूछ सकूं कि मुझे इन ब्यूरोक्रेटिक जो ऑफिसर्स लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर काम करने वाले लोग हैं, ज़रा कम से कम न्यायालय इन लोगों की जो ड्यूटीज़ हैं, जो टूर डायरीज इनकी बनती हैं,
कम से कम हम लोगों को वो स्पष्ट कर दी जाए कि आखिर इन लोगों की ड्यूटीज़ क्या होती हैं। क्योंकि हमें इतना पता है कि एक तहसीलदार, एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो है उसकी ड्यूटीज़ क्या है, ये हम जानते हैं। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि एक जई की ड्यूटीज़ क्या होती है। मुझे लगता है कि कोई ऐसा फरिश्ता है जो उनको ये बता देता है कि जय साहब ये पुल रखना है, ये रखना है, ये नहीं रखना है। और मुझे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी ये बता दे कि कम से कम उस फरिश्ते का नाम हमें भी बताया जाए, हमें भी वो फरिश्ता बताया जाए जो ये प्लान जई साहब को के, या जई साहब उस फरिश्ते के इशारे पे या कहने पे ये